दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज 2023 का दूसरा दिन है। क्योंकि मैं आप लोग को पहले भी बताई थी कि कुछ ऐसे कार्य इस साल कीजिएगा जिसका इसका परिणाम लास्ट में चल के आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके लिए जो भी चावल दाल आटा अपना उपयोग करते हैं, आज ही से, कल से नहीं तो आज ही से आप लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा उसमें से अनाज निकाल निकाल के किसी पॉलीथीन झोले या किसी डब्बे में एकत्र करते जाएं, ताकि जब अगला साल आए या फिर किसी भी दिन आप स्नान करने किसी नदी में जाएं तो वो लेकर चले जाएं। 1 रुपए का सिक्का दोस्तों आप अपने मंदिर में आज ही से रखना शुरू कर दीजिए। और जब वो 30 रुपए हो जाए या फिर आप रखते जाइए, और जब वो कुछ रुपए हो जाए तो किसी मंदिर में ले जा करके आप दान कीजिएगा या फिर किसी सुहागन महिला को दे दीजिएगा। वैसे सबसे अच्छा रहता है किसी मंदिर में दान करने के लिए। मैं बता रही हूँ, जब 30 दिन पे दीजिएगा तो किसी सुहागन महिला को दीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग होते हैं बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, और उनको मतलब कि वो अच्छे दिल से तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऐसे गुस्से में किसी को ऐसा कह देते हैं जिससे लोगों का दिल दुख जाता है और उसके मन से हाय निकलती है। तो ये किसी के मन से जब हाय निकलती है तो वो आदमी को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको, आपका यदि दिमाग ज़्यादा गुस्सैल है तो ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। तो जब शुक्ल पक्ष आता है दोस्तों, तो चंद्रमा के जो वो उजाला होता है, चंद्रमा चंद्रमा का, उस उजाले में आप बैठिए, आपको देखिए जरूर आपका दिमाग शांत होगा, शीतलता मिलती है। और एक खीर बनाई जाती है दोस्तों, चंद्रमा के उजाले में रखा जाता है। वो खीर खाने से भी दिमाग शांत रहता है। आप बेवजह किसी पर गुस्सा मत किया कीजिए और किसी को आप क्रूरता से पेश मत आइए, और अपने मुंह से कभी किसी को खराब बात नहीं बोला जाता है। दोस्तों, नया साल है, आपने कुछ बुरी आदतों को अपने छोड़ने का संकल्प लीजिए और ये सोचिए कि हम आज इस साल किसी का दिल न दुखाएंगे। दिल दुखा, कभी कभी क्या होता है, बहस में ही लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि बेवजह किसी को कुछ बोल देते हैं। तो आप सबसे पहले ये संकल्प लीजिए। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो गरीबों को या किसी गैर का तो दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपने घर में ही इतना कलह करेंगे और दिमाग किसी का दिमाग खराब करेंगे, माँ बहन या किसी से भी झगड़ा करते रहेंगे कि बेवजह घर का पूरा माहौल जो होता है खराब रहता है। तो ऐसा सबसे पहले लोग ये तो ध्यान नहीं देते हैं कि हम बाहर के लोगों को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या कर रहे हैं, जहाँ से ही हमारा उत्थान होना है और जहाँ से ही हमारा पतन होना है। तो सबसे पहले अपने आप घर की सुख समृद्धि पर ध्यान दीजिए। बाहर आपको चर्चा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप घर से अच्छे रहेंगे तो आपका बाहर वैसे ही नाम रोशन होने लगेगा। अब कुछ लोग होते हैं जो बाहर नाम कमाने के चक्कर में अपने को पीछे लेते जाते हैं। एक बात दोस्तों आप याद कीजिएगा, अगर आपका घर तरक्की नहीं करेगा, आप आगे न बढ़ेंगे अपने घर के द्वारा, तो बाहर आप चाहे जितना भी अच्छा व्यवहार कर लीजिए, कुछ उससे नहीं होना। एक दिन आपको नीचे ही उतरना है, ये निश्चित है, ये अटल सत्य है। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर में सुख शांति का प्रयास कीजिए। अपने घर में आप सबका मन खुश रखिए अपने व्यवहार से। भले ही आपके व्यवहार से बाहर के लोग दुखी हों, लेकिन आपके अगर माता पिता, आपके भाई बहन, आप स्वयं भी संतुष्ट हो तो खुश रहें, तो आपकी तरक्की निश्चित है। आपको समाज में स्थान मान सम्मान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए दोस्तों, कभी आप अपने घर में सुख शांति बनाने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर के लोगों का दिल तोड़ा जाता है, किसी को कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले जो बाहर आप व्यवहार बना रहे हैं, आप अपने घर में ध्यान दीजिए। घर के लोगों का दिल मत तोड़िए, घर के लोगों को खुश करना सीखिए। घर के लोग खुश रहेंगे, खुद ब खुद आपका दिमाग अच्छा रहेगा, बाहर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं दिखावे में इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बाहर के लोगों को तो खूब खुश करते हैं, और अपने घर में लोगों को, कितने लोगों को मैंने देखा है, बाहर अच्छी अच्छी बात करेंगे और घर में अपने बीवियों को मारते पीटते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तमाम तरह की बातें कहते हैं। जिसके घर की लक्ष्मी ही दुखी रहेगी, क्या उसके घर कभी सुख शांति आ सकता है? क्या उस इंसान की कभी तरक्की हो सकती है? मैं दावे के साथ कर रही हूँ, ऐसे इंसान समाज में बहुत हैं और तरक्की निश्चित कभी नहीं पाएंगे। ऐसा मैं लिख करके आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोगों की इस पर कोई प्रश्न होगा, कोई बात होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो इंसान अपने घर की
लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेगा, बेटी हो, बहन हो या फिर पत्नी हो, उस इंसान का कहीं सम्मान नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं अपने संतान को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने बीवियों का एकदम कद्र नहीं करते हैं। कुछ भी बोल देंगे, डांट देंगे, थोड़ी सी खाना में इधर उधर हुआ तो डांटने लगेंगे, समय में इधर उधर डांटने लगेंगे। जिस स्त्री का हमेशा रोना गिरा रहेगा, दुखी रहेगी, चेहरे पे हंसी नहीं आएगी, वो उस घर की क्या तरक्की होगी, क्या वहाँ माता लक्ष्मी आएंगी जिस घर की स्त्री हमेशा मुंह लटकाई जाएगी। इसलिए आप अपने घर की स्त्रियों को सबसे पहले ये स्वतंत्रता दीजिए कि वो खुल के हंस सके। कोई आए और वहाँ पुरुष हो और स्त्री यदि खूब मन से खुश होकर बात कर रही है तो ये समझ लीजिए उस घर का पुरुष वो भगवान है। क्योंकि ये बहुत कम मिलता है कि स्त्रियां पति के सामने भी खुल के किसी से बात करके खुश रहे। मतलब कोई आए तो, नहीं तो दब दब के रहती हैं, संकोच करती हैं किसी बात पे। ऐसे घर में क्या तरक्की होगी। जाकर आदमी बाहर तो शिकायत करेगा ही, माता लक्ष्मी क्या आपके घर आएंगे जब आपके घर की ही लक्ष्मी दुखी है। इसलिए यदि आप भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर की स्त्रियों को खुश रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, खुद ब खुद आपकी तरक्की होने लगेगी। किसी को लोटा में जल देने की और किसी को अगरबत्ती दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब सबसे पहले आज ही से आप ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने घर को खुश रखूँगा, रखूँगी। अपने सास ससुर की, अपने भाई बहन जो भी हो सेवा करें, अपने घर को ही सजाएं, बेवजह इधर उधर घूमे नहीं। देखिए आपका घर कैसे अच्छा हो जाएगा, आपकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगी। और जो लोग बाहरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और भगवान की खूब पूजा करते हैं, मन में छल कपट रखते हैं, उनका मैं दावे के साथ करूँ कभी तरक्की नहीं हो सकती और उनका हमेशा दिमाग उलझा ही रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने घर को सजाइए, घर सजा रहेगा खुद ब खुद। आप समाज में आपको मान सम्मान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा एकदम ये 100% की गारंटी है। सबसे पहले आप अपने घर में ध्यान दीजिए। गृहिणी है तो पति हैं, पापा हैं, तब भी आप अपने एकदम घर पे ध्यान दीजिए। समाज आपको कुछ भी कहे कि 2 मिनट मेरे पास बैठते नहीं है, आते जाते नहीं, खुद ब खुद समय आपको मिलेगा भी और आप समाज में भी ध्यान दे लेंगी, पास पड़ोस में भी चले जाएंगी। लेकिन बेवजह इधर उधर घूम के अपने घर को चौपट मत कीजिए कि घर में सामान बिखरा है, आप बगल में जाके बैठ के घूम रही हैं। क्योंकि खाने को आपको अपने द्वारा बनाए गए भोजन ही अपने घर में मिलेगा। किसी के मांग करके 1-2 दिन नाश्ते के टाइम किसी के घर जाकर बैठ करके सोचे कि आपको खाने को आज तो मिल गया, और अपने घर आए तो उसी तरह सब बिखरा पड़ा हो, कितने दिन मिलेगा आपको। कुछ दिन में आप लोगों को लोग जान जाएंगे। ये खाने के टाइम आ जाती है, चाय के टाइम आ जाती है, और आप अपने घर जो दरिद्रता बुला रहे हैं वो अलग से। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर पे ध्यान दीजिए और घुमाई कम किया कीजिए। अपने घर के सब वास्तु मैं बताई हूँ ना, घर के अपना रख रखाव साज सज्जा पे ध्यान दीजिए, बाल बच्चों पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, घूमना कम कर दीजिए। आपकी तरक्की निश्चित होगी। जितना अच्छा आप अपना घर सजाएंगे आपका जीवन उतना ही अच्छा सजेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। नमस्कार।